बॉडी फैट को कम करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो नंबर 1 फैक्टर है, जो कि काफ़ी सिंपल और इजी फैक्टर है। तो तुम्हें अगर बॉडी फैट रिड्यूस करना है तो तुम्हें कम खाना है। कम कैसे खाना है? जैसे कि मान लो तुम 2000 कैलोरीज डेली खाते हो तो तुम्हें 1900 कैलोरीज डेली खाना है। इससे तुम्हारा बॉडी फैट कम रहेगा। अगर तुम्हें अपना बॉडी वेट मेंटेन करके रखना है तो तुम्हें 2000 कैलोरीज डेली खाना है, जो कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी हो जाएगी। और अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम्हें 2100-2200 कैलोरीज डेली खानी है, जिससे तुम्हारा वेट गेन होगा। अब कैलोरीज पता कैसे करें? तो तुम्हें एक ले लेना है वेट मेजरिंग मशीन। उसके ऊपर तुम्हें जो भी तुम्हारा फूड है उसको रख देना है और तुम्हें गूगल पे सर्च करना है कि इस फूड में इतने ग्राम्स ऑफ फूड में कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, कितने ग्राम्स ऑफ कैलोरीज होता है। नहीं समझ आया? जैसे कि मान लो ये है वेट मेजरिंग मशीन और ये है पनीर। तुमको इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर जितना भी वेट आया, जैसे कि मान लो 250 ग्राम आया, इस पनीर का वेट 250 ग्राम आया, तो तुम्हें सर्च करना है 250 ग्राम पनीर में कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, कितना कैलोरीज होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी फील्ड में हो तुम, कुछ भी तुम्हें पाना है, कुछ भी तुम्हें चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए। तो तुम्हें पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, वर्कआउट वगैरह करना है, अपने डाइट पर ध्यान देना है, तुम्हारा वेट लूज़ हो जाएगा। तो नंबर 1 फैक्टर मैंने क्या बताया था अभी को, कैलोरी इनटेक को तुम्हें ट्रैक करना है। मतलब तुम्हें 2000 कैलोरी खाते हो तो वो तुम्हें इस वेट मेजरिंग मशीन में, वेट वेइंग मशीन में तुम्हें ट्रैक करना है कि हाँ मैं डेली इतना खाता हूँ। ये नहीं कि ठूसा जा रहा है, पता ही नहीं कि इस चीज़ में कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन कैलोरी होती है। तो तुम्हें जो भी तुम खाते हो उसको मेज़र करके खाना है, कितना प्रोटीन है, कितना कैलोरी है, कितने हैं। अब जैसे मैंने बोला, तुम्हें अगर अपना वेट लूज़ करना है तो तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरी से कम खानी है। अगर गेन करना है तो ज़्यादा खाना है। अगर बॉडी वेट में मतलब बैलेंस करके रखना है तो तुम्हें एग्जैक्ट उतना ही खाना है, 2000। और हमेशा अपने प्रोटीन इनटेक को हाई रखो अपने कैलोरी से, और उसको भी ट्रैक करो कि कितना प्रोटीन तुम खाते हो। 1 गिलास दूध में कितने ग्राम प्रोटीन होते हैं, 1 गिलास लस्सी में, 1 गिलास छाछ में कितने ग्राम प्रोटीन है, 250 ग्राम पनीर में कितने ग्राम प्रोटीन है, 1 अंडे में 6 ग्राम, मतलब कितने ग्राम प्रोटीन है तुम्हारे। और चाहे तुम वेट लूज़ करो, चाहे गेन करो, चाहे जो भी करो, मेंटेन करके रखो वेट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पर तुम्हें प्रोसेस्ड फूड, तला हुआ बाहर का या घर का भी, और शुगर से रिलेटेड कोई भी चीज़ खानी पीनी नहीं है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। 250 ग्राम पनीर, और मान लो 250 ग्राम पनीर तुम्हें कितने का मिलेगा बाहर? 70-80 रुपये के अंदर। मेरे यहाँ 65 का मिलता है, 65 का मिलता है। तुम्हारे यहाँ जितने का भी मिलता हो 70 के अंदर ही मिलता होगा एक पाव पनीर, 250 ग्राम पनीर, जो कि तुम्हें 60 रुपये का पड़ेगा, जिसमें होता है 50 to 55 के बीच में प्रोटीन, ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। और कार्ब्स कितने होते हैं? 15 के अंदर ही होता है कार्ब्स भी। और 4-5 समोसा अगर तुम लेते हो बाहर, एक इकट्ठा तो खाओगे नहीं, मान लो सैंडविच ही है और समोसा भी है, 4-5 समोसा तुमने लिया, जो कि तुम्हें 50-60 के आसपास मिल जाएगा अगर मीडियम साइज़ का है तो। उसमें कैलोरीज होंगी 90-100 के आसपास, 80-90-100 के आसपास। समोसे में तुम प्रोटीन ढूंढ रहे हो। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें उस पैसे से क्या खाना है, समोसा खाना है या फिर पनीर खाना है। बहुत कुछ खा सकते हो भाई। 10 रुपये की दही भी आती है बाहर, 15 रुपये की डिब्बे वाली दही आती है, 30-40 रुपये का जूस आता है बाहर मौसम्मी का। मेरे यहाँ पे 40 रुपये का जूस मिलता है बड़े गिलास में। अगर खाना चाहो उस पैसे में बहुत कुछ खा सकते हो, जिस पैसे में तुम लोग पिज़्ज़ा ये सब वगैरह खाते हो। तो दूसरा फैक्टर है, तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, मसल भी गेन होगा। मसल गेन होगा तो तुम स्किनी बिच नहीं कहलाओगे। अभी मैं स्किनी ही हूँ पर गेन कर रहा हूँ भाई, वर्कआउट वगैरह सब चालू है। तुम्हें भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करनी चाहिए, उससे मसल गेन होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, तुम्हारी डाइजेशन वगैरह भी अच्छी रहेगी, तुम स्किनी नहीं रह जाओगे। वेट लॉस के प्रोसेस को फास्ट करना है तो तुम्हें साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, स्प्रिंटिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम्हें वेट लॉस के प्रोसेस को फास्ट करना है। और अगर तुम टीनेजर हो, 18-19 या फिर 20 भी मान लो, और 20-21 के अंदर आते हो तो भाई वेट लॉस से दूर रहो तुम, क्योंकि इस उम्र में तुम्हारे हर एक चीज़ का साइज, इसका भी साइज बढ़ रहा है। क्या चाहते हो? कम खा के तुम उसका साइज इतना बड़ा रखना चाहते हो, या अपनी आंखों का साइज इतना बड़ा रखना चाहते हो? जो मिल रहा है दबा के खाओ, जंक फूड छोड़ के। प्रोटीन वगैरह तुम भी इनटेक अपना ट्रैक करो, प्रोटीन कैलोरी पर डेली से जितना ज़्यादा खा सकते खाओ। अगर तुम सूमो जितने दिखते हो तो भाई पतले होने की ज़रूरत है, पर अगर हेल्दी है तुम
हेल्दी हो तुम, हेल्दी फैट है तुम्हारे अंदर, तो लूज़ मत करो। जब अगर तुम्हें जॉ लाइन चाहिए, चीक बोन चाहिए, तो 21-22 की उम्र में या 22-23 की उम्र में लूज़ कर लेना। अभी मैं खुद 17 का हूँ, इसलिए मैं वेट लॉस नहीं कर रहा। अभी मैं खुद इतना पतला हूँ, मेरे जेनेटिक्स इतने ख़राब हैं। देखो इतने पतले होने के बाद भी मेरे चीक बोन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे चीक बोन है ही नहीं। चीक बोन है मतलब उतने ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है। जेनेटिक मदरफक, म्यूइंग के अलावा और क्या कर सकते हैं भाई। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा बड़ा लाती हैं। नंबर 1 है वो है हाइड्रेशन। तुम्हें हमेशा भाई दिन में कम से कम, लोग तुम्हें बोलते हैं हमेशा से बचपन से ही कि 8 गिलास दिन में पानी पियो मिनिमम। एटलीस्ट भाई 3 से 4 लीटर तुम्हें ट्रैक करना है अपने वाटर इनटेक को भी। वाटर इनटेक अच्छा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। जो तुम खाते पीते हो, जो लाइट आ गई, तुम्हारा वाटर इनटेक ही नहीं अच्छा होगा तो तुम्हारी बॉडी कैसे ग्रो होगी। जो तुम न्यूट्रिशन खा रहे हो, 250 ग्राम पनीर खा रहे हो, वो जाएगा कहाँ? यहाँ से हो जाएगा। जब अच्छे से पानी पियोगे तब ना तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू सब कुछ, वाटर के थ्रू एक एक बॉडी की सेल्स तक जाएगी वो न्यूट्रिशन, तभी ना ग्रो हो पाएगा। कोलेजन भी बूस्ट कर रहा है तो उसमें भी हाइड्रेशन चाहिए भाई। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी चीज़ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग हल्के में लेते हैं इसको, पर 1 महीने लगातार अपनी वाटर इनटेक को ट्रैक करके देखो, तुम्हें बाहर का जूस वगैरह पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पीना है तुम्हें, माइक्रो न्यूट्रिशन को पूरा करना है। मजाक में मत लो इसको भी। और सेकंड चीज़ है इनफ स्लीप। इनफ स्लीप से मतलब तुम्हें कम से कम 7 घंटे सो, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे सो। 9 घंटे तक ठीक है, पर एटलीस्ट 7 घंटे तो सो। रात भर 12 बजे तक रील देखने से कुछ नहीं होता। अगर तुम अच्छे से सोओगे, कम से कम बस अगर 8 घंटे 7 घंटे भी सोते हो ना, तो तुम्हें खुद 2-3 दिन बाद पता चलेगा तुम्हारी बॉडी कितनी खुश है। वो बोलेगी भाई चल ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है काम करने में। अगर तुम अच्छे से नहीं सोते, 3 दिन अच्छे से मत सो के देखो, तुम्हारी बॉडी एकदम किस तरीके से बिहेव करेगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे काम से रिलेटेड किस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करेगी, बर्ताव करेगी। तुम सोचोगे यार ये मैं ही हूँ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 अच्छे से सो, 3 दिन अच्छे से मत सो, तुम्हें खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। और अगला पॉइंट है रिड्यूस योर स्ट्रेस। मैंने तुम्हें बताया स्ट्रेस लेने से कोर्टिजोल हार्मोन रिलीज़ होता है बॉडी में, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो डाउन होता ही है। कोर्टिजोल अगर रिलीज़ होगा तुम्हारी तोंद निकल आएगी। कोर्टिजोल अगर रिलीज़ होगा तो तुम्हें स्ट्रेस होगा, तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हारी जो फूड क्रेविंग है जंक फूड खाने की वो बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें स्ट्रेस कम लेना है तो तुम्हें मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन बोलना तो आसान है, पर स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, फोकस ही नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन में तुम्हें बस इतना करना होता है कि तुम्हारी दिमाग, जब तुम मेडिटेशन करने बैठते हो, तुम्हारा दिमाग दुनिया भर की थॉट्स तुम्हारे दिमाग में लाने लगता है। तो तुम्हें अपने दिमाग को पकड़ कर लाना है कि हाँ यहाँ सांसों पर फोकस करो, कि कोई साउंड बज रहा है अगर तो उस पर फोकस करो, किसी एक चीज़ पे फोकस करो मेडिटेशन करते वक्त। या फिर तुम नेचर में जा सकते हो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है, नहीं देखी है पता है, अगर किसी ने देखी है